हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग परिमाप निकालना सीखेंगे यानी पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? परिमाप यानी पेरीमीटर। तो सबसे पहले समझते हैं पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर क्या था? जैसे एक ट्राइंगल है और इसका तीनों साइड्स को अगर जोड़ देते हैं यानी लेंथ ऑफ द बाउंड्री अगर निकल गया तो उसे हम लोग परिमाप कहते हैं। तो परिमाप को ही हम लोग लेंथ ऑफ द बाउंड्री भी कह सकते हैं यानी पेरीमीटर है। ठीक है, तो अगर इस तरह क्वाड्रिलेटरल रहा यानी चतुर्भुज रहा तो चारों साइड को जोड़ दीजिए, यहां से यहां, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। चारों को लंबाई जब जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमाप यानी पेरीमीटर। और अगर पेंटागोन है यानी पंचभुज है इस तरह, ठीक है, पंचभुज हो गया, इसमें 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो पांचों साइड का लंबाई को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका परिमाप कहलाएगा यानी पेरीमीटर कहलाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि परिमाप मतलब क्या निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और तीनों क्वेश्चन का हम लोग सीरियल नंबर से बनाना शुरू करते हैं। चलिए पहला नंबर, पहला में एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेमी है, 4 सेमी है तथा 5 सेमी है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। आप जैसे भी बनाना चाहे ट्राइंगल बना ले, है ना। एक साइड छोटा होना चाहिए, इसको 3 मान लेंगे। एक साइड बड़ा है उसको 4 मान लेंगे। एक साइड सबसे बड़ा उसको 5 मान लेंगे। अब इसका क्या निकालना है? परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप यानी पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं अभी कि तीनों साइड को सिर्फ प्लस कर दिए, क्योंकि ट्राइंगल है तो तीनों साइड है, त्रिभुज है तो 3 भुजा है ना, तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे। चतुर्भुज है तो चारों भुजा को जोड़ते हैं, तो 3 भुजा को जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे? 3 + 4 + 5 यानी तीनों साइड को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो कितना आ गया? 3 4 7 5 12। तो 12 सेमी जो आ गया वो पहले का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तो चलिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं यानी समबाहु त्रिभुज। इसका तीनों भुजा बराबर है और भुजा की लंबाई क्या दिया? 9 सेमी। तो इधर भी 9 होगा, इधर भी 9 होगा, इधर भी 9 होगा, यानी तीनों साइड्स क्या है? 999 है। ठीक है, अब इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? तो इसका परिमाप निकालने के लिए भी क्या करना होगा? हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या तीनों को जोड़ दें। 9 + 9 + 9, ठीक है, तीनों को जोड़ देते हैं। तो 9 9 18 9 27 यानी 9 3 27 हो गया। 3 बार जोड़ेंगे तो 27 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सेकेंड वाला का भी आंसर आ गया। तो इक्विलेटरल का यानी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा भी दिया, तो यानी सोचो तीनों भुजा हमको मालूम है क्योंकि तीनों भुजा उसका बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी निकालना सीख गए। अब आता है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसके द्वि मतलब 2 होता है, जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में कितने भुजा बराबर होते हैं? 2 भुजा। तो चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। चलिए ये 2 भुजा क्या है? बराबर है। ये दोनों क्या लग रहा है? बराबर है। तो बराबर इक्वल भुजा यानी इक्वल साइड जो होता है, समान भुजा यानी इक्वल साइड्स 8 है, यानी जो बराबर है वो 8 8 है। ठीक है, और तीसरी भुजा, तो ये थर्ड साइड है यानी तीसरी भुजा है, कितना दिया? 6 यानी 6 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करना है? इसका परिमाप निकालना है ना। क्या निकालना है? परिमाप। तो इसका परिमाप फिर क्या होगा? तो वही करेंगे हम लोग। इसका बाउंड्री की लंबाई को जोड़ देते हैं। 2 बार 8 है, 1 बार 6 है, तो 8 + 8 + 6, ठीक है। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 16 6 22 यानी 8 8 16 और 6 22। तो ये 22 सेंटीमीटर हो गया, वो इसका आंसर था। ठीक है।